चलिए रुक करेंगे खबरों का। मुंबई में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों और उद्योगपतियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं, जहां मजबूत आधारभूत संरचना और अनुकूल नीतियां हर निवेशक को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का अवसर देती है। ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है, जहां पर्याप्त लैंड बैंक से लेकर सरप्लस बिजली भी है। इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने की भी बात उन्होंने कही। वहां तेज गति से निवेश भी आ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से हमारा अतीत का संबंध रहा है। सामर्थ्य के दम पर देश के कई राज्यों ने अपनी अलग पहचान बनाई है, उनमें से मध्य प्रदेश भी एक है। हमारे सम्मान के साथ आता है तो सीसीआईपी की हमारी मीठा घर 15 दिन में हम करते हैं। और मुख्यमंत्री आपके साथ में इसीलिए बात कर रहे हैं कि आपके व्यापार व्यवसाय के साथ मध्य प्रदेश के अंदर भविष्य में जिस प्रकार से हमने अतीत के अभी पिछले 2 साल से लगातार हमने अपने पूरे प्रदेश के अंदर की एक एक कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर इंडस्ट्रियल बेल्ट को ला करके सब प्रकार की संभावना पे काम कर रहे हैं। देश के संदर्भ में भी बोलना चाहूंगा, आज बदलते दौर में ये हमारे लिए गया जमाना कि हमारे पास केवल कहीं अपना बंदरगाह हो तो व्यापार व्यवसाय करेंगे। अब तो एयर कार्गो का जमाना आ गया और मध्य प्रदेश अपने सभी प्रकार की नीतियों के बलबूते पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो जरूरी है, ऐसी 18 प्रकार की नीतियां हमारे पीएस ने अभी आपके सामने रखी है। और जो सरलता से करने वाली बातें हैं, कई प्रकार की अच्छी बातें, जैसे हमारे पास सबसे बड़ा लैंड बैंक भी है और लैंड बैंक के साथ बिजली भी सरप्लस है। मुझे इस बात की प्रसन्नता के पूरे देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली कहीं से वो दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश से दे रहे हैं। हमें इस बात का आनंद भी है। जहां भी हम अपने इंडस्ट्रियल पार्क खोल रहे हैं तो सबसे तेज गति से निवेश आ रहा है, क्योंकि हमारी सरलीकृत व्यवस्था एक तरह से बिजनेस को अनुकूल बनाने के लिए वो सारी बातें मूल रूप से मैंने अपने मंत्रालय के सब काम तो सबको बांटे हैं, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत अगर चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी तरफ जा रहा है और भविष्य के 47 की तरफ बढ़ना पड़ेगा तो सभी राज्य सरकारों को कमर कस के आगे आना पड़ेगा। मैं महाराष्ट्र में आकर बात कर रहा हूं तो मैं महाराष्ट्र से अलग नहीं हूं। महाराष्ट्र से हमारा अतीत का संबंध है। हमको मालूम महाराज शिवाजी ने अगर अपना विजय अभियान प्रारंभ किया तो हमें गर्व है। होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, पंवार, ये पूरा हमारा एक अलग अतीत का गौरवशाली पृष्ठ है। अगर हमारे देवालय के ध्वजा अगर महाकाल की लहरा रही है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान महाराज शिवाजी का है। हमें इस बात का आनंद है, उस पर गर्व भी है। राजधानी भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने एक और काली कमाई का धनकुबेर पकड़ा। लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार सुबह लोक निर्माण विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर गोविंद प्रसाद मेहरा के भोपाल स्थित आवास समेत 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। छापे के दौरान रिटायर्ड चीफ इंजीनियर के पास से बड़ी मात्रा में कैश और सोने चांदी के जेवरात और लाखों रुपए की एफडी मिली है। कैश गिनने के लिए नोट गिनने की मशीन तक बुलानी पड़ गई। रिटायर्ड चीफ इंजीनियर का नर्मदापुरम के सोहागपुर में एक फार्म हाउस भी है, यहाँ 6 ट्रैक्टर भी पाए गए। लोकायुक्त एसपी दुर्गेश राठौर ने बताया कि जीपी मेहरा ने अपने और परिवार वालों के नाम पर भोपाल से लेकर नर्मदापुरम और सोहागपुर में कई करोड़ रुपए की नामी और बेनामी संपत्तियां खरीद रखी है। सत्यापन के बाद प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर इनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। अब जांच में पता चला है कि ये फैक्ट्री मेहरा के बेटे रोहित मेहरा और कैलाश नायक के नाम पर है।